अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। मैं अमीन नागानी आपका दोस्त एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज मैं आपके साथ इमिग्रेशन के हवाले से बातें शेयर करूंगा। इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक पूरी दुनिया में इमिग्रेशन का है। हर कोई इमिग्रेशन के लिए जाना चाहता है, चाहे वो कनाडा के इमिग्रेशन हो, यूएसए की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, यूके की हो या यूरोप के किसी भी मुल्क की हो। हर बंदा कोशिश ये कर रहा है कि वो इमिग्रेशन लेकर और उस मुल्क में सेटल हो और अपनी फैमिली की ज़िंदगियों को चेंज कर सके। तो इस सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं और क्या क्या उसके लिए आपको मुश्किलात या तकालीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ भी और जो हमारे करीबी ममालिक है जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन तमाम ममालिक और जो भी मेरी बातें सुन रहे हैं जिस मुल्क में भी हैं, तो मैं उन सब से जो है मैं मुखातिब हूँ और मैं उन सब के साथ मतलब उनको सब ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और जो भी दिलचस्पी रखते हैं इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, मैं उनके साथ ये अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। कोशिश करें कि आप कभी भी किसी मुल्क के बारे में मालूमात करना चाहते हैं तो आप एक प्रॉपर कोई अच्छे एजेंट के साथ रब्ता करें। अच्छा एजेंट आपको कैसे मिलेगा? आप थोड़ा सा अपने जहाँ भी जिस सिटी में भी आप रहते हैं वहाँ मालूमात करें। आपको बातों से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एजेंट आपसे क्या चाहता है। अगर उसका मोटो आपसे पैसे लेना है सिर्फ, तो फिर आप ऐसे एजेंट के साथ जो है एहतियात करें, उनके साथ कोई भी कारोबारी मामला ना करें। और अगर वो एजेंट आपके साथ अच्छे तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देता है और आपको मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको उस हिसाब से गाइड करता है, जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन होगी वो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है, तमाम स्टेप को, तमाम प्रोसीजर को वो आपको बताता है, तो फिर आप ऐसे एजेंट को आप उनके साथ अपना केस को डिस्कस करें और उनको बताएं, आपकी जो भी प्रोफाइल है उनके साथ शेयर करें और अपने डॉक्यूमेंटेशन को उनके साथ मिलकर कंप्लीट करें। ज़ाहिर है आपकी भी कोशिश है कि आप अपने जिस मुल्क में भी इमिग्रेशन लेना चाहते हैं तो उस इमिग्रेशन को लेने के लिए आप ज़ाहिर है आपको कुछ कुर्बानी देनी होगी, आपको भी और आपकी फ़ैमिली को भी। आप इसीलिए ये कुर्बानियाँ देते हैं ताकि आप अपनी और अपनी फ़ैमिली की ज़िंदगी को तब्दील कर सकें, अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकें। आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मैं आगे जाके भी बहुत सारी बातें शेयर करूँगा ताकि आप इन तमाम बातों से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, आप एक फेवर कर दीजिएगा मेरे साथ कि मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और लाइक कर दीजिएगा वीडियो और मुकम्मल देखिएगा। कोशिश करें जो एजेंट आपके साथ सिर्फ पैसे के मामलात पे बात करता है, उन ऐसे एजेंटों के साथ आप बचें। उनको पैसे देने के बाद जब आपने एक दफ़ा पैसे दे दिए तो वो आपको फिर दोबारा से आपके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, आपके पैसे वो ज़ाया हो जाते हैं। जो एजेंट आपसे कहते हैं कि आप हमें शुरू में $100 दे दें, $500 दे दें, इस तरह के एजेंट से आप थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। जो प्रॉपर एजेंट हो, जो सर्टिफाइड एजेंट हो, आप उनसे मालूम कर लें कि वो सर्टिफाइड हैं नहीं हैं। अगर वो सर्टिफाइड है, आप सेटिस्फेक्शन आपको महसूस होती है, तो फिर आप उन लोगों के साथ उस तरह के एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएं और उनको अपने जो भी आपका प्रोफाइल है उनके साथ डिस्कस करके अपने डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवा दें। सही एजेंट जो है आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन देता है, आपको वो इंटरव्यू की तैयारी भी करवाएगा, क्योंकि आपको पता है जब आप यूएसए के लिए अप्लाई करते हैं तो यूएसए के लिए आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में क्या सवालात वो करते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर किस तरह के सवालात आपसे पूछेगा और किस तरह के आपको जवाब देने हैं ताकि वो आपकी बातों से सेटिस्फाई हो जाए और आपको वीज़ा जो है वो दे दे। तो जो सही एजेंट होगा वो आपको इसकी तमाम जो है प्रिपरेशन करवाएगा और उस तरीके से आप अपना कामयाबी के साथ अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसे एजेंट के साथ रब्ता रखें जो आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई करे, आपको हर तरह की प्रिपरेशन करवाए। इंटरव्यू की तैयारी में वो आपको
लैंग्वेज का भी बताएगा, आपको किस तरीके से बात करनी है वो भी बताएगा, आपको सवालात भी बताएगा। तो इन तमाम चीज़ों को आप देख लीजिएगा। कनाडा के वीज़े के लिए तो इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको सही एजेंट करवाएगा और आपके जो इमिग्रेशन का या जो भी वीज़े का मरहला है वो उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगा और आपका वीज़ा हासिल करने के चांसेस काफ़ी हद तक हो जाते हैं। कोशिश करें कि आपको जब भी आप किसी एजेंट के पास जाते हैं और वो एजेंट आपसे कहता है कि आप हमारे ये फॉर्म को साइन करें, आप ये हमारे फॉर्म को साइन करें, तो बगैर पढ़े उस तरह के किसी फॉर्म पर भी अपने सिग्नेचर ना करें। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं, पढ़े ना, आप उन फॉर्म को कतई साइन ना करें, अदरवाइज़ आप अपना नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि वो आपको नहीं पता उस फॉर्म में उसने क्या चीज़ लिखी है। जब आप पढ़ लें उसके बाद आप साइन करते हैं, वो कोई मसला नहीं है। और एक चीज़ और भी नोट कर लें कि आपने जो फॉर्म साइन किया है उस पर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई आपकी इन्फॉर्मेशन गलत तो उस पर शेयर नहीं करेगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या स्पेलिंग मिस्टेक है या किसी भी किस्म की कोई इसके अंदर गलती आपको नज़र आती है तो आप उसको फ़ौरन एडिट करवा लें, करेक्ट करवा लें, क्योंकि एक दफ़ा आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे उसके बाद वो करेक्शन नहीं हो सकती। वो उस करेक्शन करने के लिए काफ़ी मुश्किल मरहला होता है और इन गलतियों की वजह से भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो सकती है। तो एहतियात करें, साइन करने से पहले भी एहतियात करें और बगैर पढ़े लिखे बिल्कुल भी साइन नहीं करें। आपके अपने मुस्तकबिल का वास्ता है, आपके अपने मुस्तकबिल का ताल्लुक़ है, तो एहतियात के साथ इन चीज़ों को नोट कर लें और जो भी फॉर्म हो उसकी एक कॉपी अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको काम आएगा कि आपने क्या किस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी उस एम्बेसी के साथ। तो फ्यूचर में जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उस एम्बेसी के साथ, उस मुल्क के साथ, तो आपके पास जो आपने प्रोवाइड की हुई डिटेल है वो आपके पास हो। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल है वो आपने अच्छे तरीके से उस एजेंट से लेनी है और उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने हैं। अगर जहाँ वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत हो तो उसको आप वेरीफ़ाई करवा लें और जहाँ वेरिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को अपना प्रॉपर अरेंज करके उसको दे देना है। आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो आपने बिज़नेस के अपने डॉक्यूमेंट्स सारे उसको प्रोवाइड करने हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने जॉब के डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड कर दें। कंपनी की तरफ से एक NOC आपको देना होगा। आपका बैंक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप वो प्रोवाइड कर दें। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपके पास कोई गाड़ी वगैरह है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दें। इस तरह की जो भी चीज़ें आप सबमिट करेंगे उससे आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और वीज़ा लगने के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन भी आप शेयर करें वो प्रॉपर होनी चाहिए, एथेंटिक होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका नया पासपोर्ट जो आपके पास इस वक्त है, और कोशिश करें कि आपके पास अगर कोई पुराना पासपोर्ट है वो उन दोनों को आप स्कैन करके और वो भी आप एजेंट को सबमिट करें या एम्बेसी को सबमिट करें, ताकि वो उन पासपोर्ट को चेक कर सके प्रॉपर और जो उनका सिस्टम है उस सिस्टम के तहत उनको वो स्क्रूटनाइज़ करके और आपके जो आगे प्रोसेस है उसको ईज़ी कर सके। आप अगर जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आप अपनी इस कंपनी से एक आपको NOC बनवाना होगा। उस NOC के अंदर आपको मेंशन करना होगा कि आपकी कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है आपके बाहर विज़िट करने पे या आपके बाहर इमिग्रेशन करने पे। एक तरीके से ये आपकी रिलायबिलिटी को शो करता है कि आप इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या इस कंपनी के साथ आप रहे हैं और वो कंपनी आपके साथ सेटिस्फाई है और आप जा रहे हैं तो कंपनी को प्रॉपर इत्तला दे के जा रहे हैं। तो इस तरीके से भी आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं वीज़ा हासिल करने के। आप यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है फ़ीस के हवाले से। फ़ीस दो तरह की होती है, एक होती है एम्बेसी की फ़ीस और एक होती है एजेंट की फ़ीस। जो एम्बेसी की फ़ीस होती है वो फ़ी होती है मतलब नॉमिनल सी, और वो ज़्यादा फ़ीस नहीं होती जो एम्बेसी की फ़ी होती है। और जो एजेंट की फ़ीस होती है जो जिसको हम प्रोसेसिंग फ़ी कहते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा एजेंट चार्ज करते हैं। तो उस मामले में भी आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। अगर आप खुद से तमाम चीज़ों को कर सकते हैं तो आप जो एजेंट की फ़ीस है उससे बच सकते हैं और अपने जो कीमती जो पैसे हैं उनको बचा सकते हैं।
और नाजायज़ जो मुतालमे करते हैं फ़ीस के हवाले से, 25 लाख रुपए मांगते हैं, 20 लाख रुपए मांगते हैं, 50 लाख रुपए मांगते हैं, तो आप उन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। तो कोशिश करें आप अपने पैसों का, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उसको बचाने की, जितनी पॉसिबल हो आप उसको बचाएं। आपका वीज़ा लाजमी लगेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग है और आपके जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप पूरी करते हैं, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस 100% हो जाते हैं। कोशिश करें अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान दें, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें। आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, वीज़ा लाजमी लग जाएगा। अब बाज़ औक़ात कुछ एजेंट आपके साथ ये भी करते हैं कि आप कहते हैं कि भाई आपका जो है वीज़ा पाकिस्तान से नहीं लग सकता, आपको जो है किसी और मुल्क जाके वहाँ से अप्लाई करना होगा। तो ये भी एजेंटों के बहुत तरीके होते हैं, वो आपको से किस तरीके से फ़ीस हासिल करे या आपको दूसरे मुल्क में भेज के उसमें मज़ीद आपसे किस तरीके से वो कमा सकते हैं। तो वो कमाना चाहते हैं हर तरीके से। तो इस तरह की भी गेम होती है, वो गेम को भी आपको समझना होगा कि वो जो बातें कर रहा है वो सही है या वो सही नहीं है। क्योंकि आप किसी और मुल्क जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ जाने का ख़र्चा, वहाँ रहने का ख़र्चा, वहाँ से अप्लाई करने का ख़र्चा, ये तमाम चीज़ों को भी आपने अपने जहन में रखना है। और आप एक और चीज़ बहुत एहतियात कीजिएगा, गैर कानूनी कतन तौर पे जाने की कोशिश ना करें, जिसको डोंकी फ़्लाइट कहते हैं, वो कतन कोशिश ना करें। उसमें आपकी जान जाने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। लोग आपको ले जाते हैं बॉर्डर के ज़रिए से, जंगलों में, समुद्री रास्ते से, और पता नहीं किस किस तरीके से जो है आपको बॉर्डर पार करने की कोशिश करवाते हैं। और वो बॉर्डर पार करने की वजह से आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि अगर बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है वो अगर आपको देख लेती है तो वो आपको शूट कर सकती है और आप जो है अपनी जान, कीमती जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी गलती ना करें। मेरी आपसे बहुत 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 जो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की कोई गलती नहीं कीजिएगा। देखें, अपनी जान से ज़्यादा कीमती दुनिया में कोई भी शय नहीं है। आप हैं तो सब कुछ है। तो अपनी इस तरह की कतन कोई गलती नहीं कीजिएगा। हमने माजी में बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे हैं। लोगों ने, हज़ारों लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी इस तरह से। ये जो है ना, अपने साथ ज़्यादती करते हैं, हम सब मिलकर अपने साथ ज़्यादती करते हैं। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा जाने की। आपका जाने का है, आप बिल्कुल जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, आपका काम 100% हो जाएगा। लेकिन गैर कानूनी तरीके से जाने की कोशिश ना करें। एक और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आजकल देखी गई है कि एजेंट जो है आपको मुख्तलिफ़ अपने जो इनके क्लाइंट होते हैं उनके वीज़े दिखा के जो है आपको मरूब करने की कोशिश करते हैं। ये वीज़ा जो वो दिखाते हैं वो ज़्यादातर डुप्लिकेट स्टिकर्स होते हैं। डुप्लिकेट स्टिकर वो होते हैं जो कि फ्रॉड होते हैं। मतलब उसमें मैं 99.99% कहता हूँ कि वो फ्रॉड होते हैं। इस तरह के जो भी आपको वीज़े दिखा के या आपके नाम पे वीज़ा इशू करवा के और बातें करते हैं, वो जो है मेरे हिसाब से तो फ्रॉड है। क्योंकि इस तरह से कभी भी वीज़ा नहीं लगता। वो जिस तरीके से लोग शो करते हैं, और मुझे खुद लोग भेजते हैं कि भाई आप उसको बताएं कि ये सही है वीज़ा या फेक वीज़ा है। तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि प्लीज़ अपनी पेमेंट कभी भी, अपने कीमती पैसे कभी भी इस तरह से किसी एजेंट को नहीं दीजिएगा। तो ये इस तरह के फ्रॉड से भी बचिएगा कि आपको डुप्लीकेट स्टिकर वाले वीज़ा वो दिखाएंगे और आपको जो है मतलब पैसा लेने की कोशिश करेंगे। कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, किसी किस्म का कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वरना आप अपनी जान से भी जाएंगे, आप अपने ज़िंदगी भर के लिए आपको वो मुल्क जो है बैन कर देगा। तो प्लीज़ कोई शॉर्टकट इस्तेमाल ना करें। जो बताया गया रास्ता है वही एक शॉर्टकट होता है जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर आपको बताया है। और आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, आपका वीज़ा लग जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आपका वीज़ा लग जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको सब कुछ हो जाएगा। कोशिश करें कि एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखी गई है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, इस तरह की भी गलती मत कीजिएगा। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के चक्कर में पड़ गए, आपने 25-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए देकर शादी कर ली, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली, क्या आपके पास गारंटी है कि वो जो है जिससे आपने शादी की, जिसको आपने पैसे दिए,
वो फ्यूचर में भी आपको सपोर्ट करेगा या करेगी। तो इस तरह की गलती भी नहीं कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेसिकली ब्लैकमेलिंग का एक तरीका है, पैसे बनाने का एक तरीका है। वो आपसे पैसे लेते हैं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं, और जब आपका रिन्यूअल का टाइम आता है, आपका इमिग्रेशन प्रोसेस का टाइम आता है, तो आपसे और मज़ीद पैसों की डिमांड करते हैं। और कोई गारंटी नहीं होती कि आप उनको पैसे दोबारा से दे भी दें तो वो आपका जो है वीज़ा प्रोसेस करवा देंगे, इमिग्रेशन प्रोसेस करवा देंगे। तो इस तरह की चीज़ों से भी बचिएगा, अपने आप को बचाएं और सोच समझ के जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। जितना आप सोच समझ के अपने प्रोफाइल को देखते हुए फैसला करेंगे, आपका अपना फ़ायदा होगा। आपने पहुंचना तो है, आप पहुंच जाएंगे कनाडा या दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके, यूरोप, जहाँ भी जाना चाहते हैं आप पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपनी अरेंज करके जाएं, आपका काम हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आपका अगर डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग है, आपका काम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। कुछ बातें बुरी भी थी, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, आपकी मालूमात के लिए मैंने शेयर की है। आप कोशिश कीजिएगा, इन पे अमल कीजिएगा, अपने आप को भी बचाइएगा, अपने दोस्तों को भी बचाइएगा, अपने फैमिली को भी बचाइएगा। और ये वीडियो को मेरी शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें वीडियो को, और मेरा हौसला बढ़ाइएगा प्लीज़। थैंक यू।